हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं एसओएससी यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस जो आपका स्कूल है 2024 से 25 के सेशन के लिए क्लास 9th के स्टेम के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। इसमें मैं आपको मैथ्स और साइंस दोनों के ही इम्पॉर्टेंट जो आपके टॉपिक्स हैं वो आपको बताऊँगी, यानी कि ये टॉपिक्स आपको ज़रूर से करके जाना है। ठीक है, जो मैं आपको ये आज बताने वाली हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको ज़रूर से करके जाना। वैसे तो देखो पूरी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन उसमें से भी कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। यानी कि अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो भी हमें उन टॉपिक्स को जो है कवर करना है। यानी कि फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी ये होनी चाहिए कि मुझे ये वाले टॉपिक्स जो है वो पूरे अच्छे तरीके से पढ़कर जाने हैं। ठीक, तो ये जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ इसको आप नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि आप जो है आगे जब भी पढ़ें तो आपको ध्यान रहे कि आपको क्या क्या चीज़ें जो हैं मिस नहीं करनी है और अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पहले हम क्लास 8 जो है आपकी उसके साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। ये पूरी की पूरी आपका इंडेक्स जो है वो कह लीजिए मैंने पूरा इंडेक्स लगा दिया है। अब ये मत सोचिएगा कि सारा ही जो है मैं सारा ही बताने वाली हूँ, तो ऐसा तो नहीं होगा। इसमें से कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो करके जाने बहुत ज़रूरी है। बाय द वे, जिस बच्चे ने पूरी बुक कंप्लीट कर ली है वो तो बहुत अच्छा है, बहुत 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 बढ़िया है। वो बस अपनी चीज़ों को रिवाइज करता रहे, मैं इतना ही कहना चाहूँगी। और जिसके 2-3 चैप्टर रह गए हैं लास्ट के, प्लीज़ वो भी अपने चैप्टर्स को कवर कर लो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बाय द वे, क्लास 8 में से अगर देखा जाए तो आपका चैप्टर नंबर 2 जो है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फ्रेंड एंड पोएट जो है इसका पूरा नाम है। तो जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चैप्टर है इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं, डिजीज से रिलेटेड आते हैं, और जैसे कि अलग अलग तरीके की डिजीज़ के बारे में पूछ रहे हैं। टीबी जो है वो किसकी वजह से होती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछ लेते। तो मैंने एमसीक्यूज़ भी कराए हुए हैं एंड मैं आपको एमसीक्यूज़ अभी भी कराने वाली हूँ और पढ़ाने वाली हूँ पूरा अच्छे तरीके से, तो उसकी टेंशन नहीं लीजिएगा। तो आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो टिक कर ही लो। साथ ही साथ आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को भी भाई अच्छे से करके जाना है बिल्कुल, क्योंकि इनमें से भी पूछा जा सकता है कि डक्टालिटी क्या होता है, ठीक है, और भी अलग अलग आपकी जो वो होते हैं इसके फंक्शंस होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से जो मेटल्स है नॉन मेटल्स है उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, ठीक है, तो वो सारी इसके अंतर्गत आती है। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपको करके जाना बहुत ज़रूरी है। कंबशन एंड फ्लेम भी कर लीजिएगा, ये भी अच्छा चैप्टर है, इसमें से भी क्वेश्चंस बन सकती हैं। 7 चैप्टर जो है वो भी आपका पूरा पूरा इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी आपके जो क्वेश्चंस है वो बहुत बनेंगे, ठीक है। और आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर बात की जाए तो ये 2 चैप्टर भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको तो कोई भी बच्चा नहीं छोड़ के जाएगा, एक सिंगल बच्चा इसको छोड़ के ना जाए। इन दोनों चैप्टर्स को, चैप्टर 8 और चैप्टर 9, इसको बिल्कुल रट्टा मार के जाना है, ये समझ लो। हर एक चीज़ आनी चाहिए। कोई अगर पूछे भी ना कि ये चीज़ कहाँ पे लिखी हुई है इस चैप्टर में, इस वर्ड को बता दो, तो वो भी आप बता सको आंखें बंद करके। ऐसा आप इसको बिल्कुल अच्छे से करके चले जाओ, क्योंकि अगर आप साइंस लेने का अभी से सोच रहे हैं तो ये दोनों चैप्टर ऐसे हैं जो कि आपका बेस है। आगे चल के आपको इसी के बारे में डीप में पढ़ना होता है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 8 सेल वाला है, क्या क्या होते हैं सेल, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, सब कुछ पढ़ के जाना है। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, अगर आप चाहें तो अभी देख सकते हैं, या फिर मैं दोबारा से पढ़ाने की कोशिश करूंगी। और उसके बाद चैप्टर नंबर जो आपका 9 है, रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर, वो भी आपको ज़रूर करके जाना है, ठीक है। रिप्रोडक्शन आपका चैप्टर है, एंड रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स होगा इसका पूरा नाम। यहाँ पे थोड़ा सा गलत नाम दिया हुआ है, इसको कट कर दो, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 9 और 8 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, किसी भी हालात में नहीं छोड़ना है। चाहे रात को जाग के बैठ के पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो। उसके बाद चैप्टर नंबर जो आपका कह लीजिए हमारा जो ये होता है फिजिक्स, उसके अंदर आपके चैप्टर कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फ्रिक्शन हो गया, साउंड हो गया आपका भाई, और आपका केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया। तो ये जो 3 चैप्टर है ये फिजिक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, कि फ्रिक्शन क्या होती है, उसके टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है, इस तरीके से साउंड क्या होती है, और आपका केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किस तरीके से होती है, वो सब कुछ आपको पढ़ना है। इनकी एक्टिविटीज़ भी आपको पढ़नी है, कोई एक्टिविटी नहीं छोड़ के जाओगे। अगर मैंने कहा है कि ये चैप्टर पूरा मतलब पूरा, उसमें से एक लाइन नहीं छोड़ के जानी, ये समझ लो, हर चीज़ पढ़नी है, ठीक।
उसके बाद आपका जो लाइट वाला चैप्टर है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एंड आपका स्टार्स एंड जो आपका सोलर सिस्टम है, और पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, जिसको मैं इन्वायरमेंट बोल देती हूँ कभी कभी, क्योंकि मुझे इन्वायरमेंट से रिलेट करता हुआ चलता है ये चैप्टर, इसीलिए तो जुबान पे वही आता है। तो ये जो चैप्टर नंबर आपका 16 और 17 है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इन्वायरमेंट, हमारा जो इन्वायरमेंट है, जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, उसके बारे में हमें बहुत ही सारी चीज़ें जो है वो छोटी छोटी क्लासेस से लेकर पढ़ाई जा रही होती है। तो ये वाला चैप्टर तो आप कह लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये वाला चैप्टर करोगे, और जो आपका स्टार्स एंड सोलर सिस्टम है वो करोगे, लाइट्स वाला चैप्टर करोगे आपका, और सब नेचुरल फिनोमेना जो है वो भी कर सकते हो अगर टाइम बचे तो। बाय द वे इस चैप्टर से भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इतना हम इम्पोर्टेंट के नज़रिए से नहीं देख सकते, जैसा कि मैंने बाकी कुछ चैप्टर बताए हैं, जैसे कि चैप्टर नंबर आपका 2 है, 4 है, 6 है, 7 भी है आपका, मैंने 7 को भी टिक किया है, 8 है, 9 है आपका, 11 है, 12 है, 13 है, 15 है, 16 है और 17 है। इन चैप्टर्स को तो बिल्कुल बिल्कुल करके जाना है, इनमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, इनको कैसे भी करके कर लेना अपना, बिल्कुल डन, एक तरीके से ये समझो, ठीक है। देखो, जो आपकी क्लास 8 है उसके मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि आपको बिल्कुल करके जाने हैं, वो भी बता देती हूँ। तो चैप्टर नंबर जो आपका 1 है, रैशनल नंबर्स, वो तो बेस है आपकी क्लास का, चाहे आपकी क्लास 8 हो, 9 हो या फिर 10th हो, ठीक है। 8th, 9th और 10th, इन जो ये क्लासेस हैं ना, 3 क्लासेस जो हैं, इसमें आपका ये वाला चैप्टर ज़रूर रिपीट होएगा, इसे करके बिल्कुल 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 जाना है, कोई बच्चा ना भूले, ठीक है। चैप्टर नंबर जो आपका 2 है वो भी करके जाना है, और आपका जो डाटा हैंडलिंग है वो भी करके जाना है, आपका चैप्टर नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपके जो चैप्टर नंबर 6 एंड 7 है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लीजिए, जो आपके रूट्स वाले चैप्टर है, और कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ भी करके जाना है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस या फिर आइडेंटिटीज़ जो है आपका ये भी करके जाना है, और चैप्टर नंबर 11, ये तो मैथ्स की जान होता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इससे क्वेश्चन लेके आए जाते हैं, इससे एरिया वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि सिलेंडर का एरिया हो गया, आपका स्क्वायर का एरिया हो गया, फिर कट कर देते हैं कि एक वायर है, पहले वो सर्कल में थी, उसका एरिया इतना है, अब उस वायर को एक स्क्वायर में पूरा मतलब फोल्ड कर दिया गया है, तो उसका एरिया कितना होगा ये बताओ। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता है, और वैल्यूज़ दे दी जाती है, और MCQ आएगा तो जल्दी जल्दी निकालना आना चाहिए, उसके लिए फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, तो फॉर्मूलाज याद कर लो, ठीक। उसके बाद आपका जो डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन है वो भी आपका अच्छे से होना चाहिए। चैप्टर नंबर जो 12 है आपका पावर्स वाला, वो भी आपका अच्छे से होना चाहिए। 14 भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स भी आपको आना चाहिए, जिससे कि आपको बार ग्राफ, पॉइंट ग्राफ, इन सब की नॉलेज हो एटलीस्ट, ठीक है। तो ये कुछ चैप्टर्स मैंने आपको बताया है। प्लेइंग विद नंबर्स भी आप करके जा सकते हैं, एक नज़रिए से देखा जाए तो आगे चल के आपकी क्लासेस में प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर है, तो उसी से थोड़ा रिलेट करते हुए चलता है। तो ये चैप्टर्स आपको 8th क्लास के करके जाने हैं, इनमें से ज़रूर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, डेफिनेटली पूछे जाएंगे, तो इनको करके ज़रूर जाएंगे आप, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 है, 2 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है एंड 16 भी आप कर ही लीजिएगा बिल्कुल। तो ये तो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए हैं क्लास 8 के। अब मैं आपको बता दूँ कि क्लास 9th में से नहीं पूछा जाता है, तो उसे नहीं करके जाना है, ठीक है। अगर किसी के पास ज़्यादा टाइम है तो वो मैथ्स के 9th क्लास के 1-2 चैप्टर कर सकता है, लेकिन साइंस में से कुछ भी नहीं आता है, ओके। तो मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी आप सभी के लिए। अगर रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, एंड अगर आप न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। साइड में जो बेल आइकन है उसे कर दे प्रेस, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आती रहे। एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, साथ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक किया करो, उसमें और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो आपको लिंक्स है वो मिलती है। और कोई बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको पता है कि रिस्पॉन्स मिलता है हमारे चैनल से। साथ ही साथ हमारा जो इंस्टाग्राम है वो यूनिक क्लासेस के नाम से है, तो उसे भी जाके आप फॉलो कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत है तो पर्सनली आप मुझे DM कर सकते हैं, मैं आपका पूरा रिस्पॉन्स देने की पूरी कोशिश करूँगी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने क्लास 9th के लिए पेड क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, तो अगर आप सभी पेड क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर कमेंट कर सकते हो। और इंस्टाग्राम की ID मैंने ऑलरेडी बता दी, यूनिक क्लासेस के नाम से है, वहाँ पर आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको पूरी डिटेल्स बता दूंगी कि आपको कैसे कैसे पेड क्लासेस को ज्वाइन करना है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।